Namaste. I'm Shivani, founder of India Let's Learn English. एक सोशल इनिशिएटिव उन लाखों लोगों की मदद करने के लिए जो इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज की क्लास में हम इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स देखेंगे, यानी कि इर्रेगुलर वर्ब्स का इंफिनिटिव, रूट, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस फॉर्म एंड उनके पार्टिसिपल फॉर्म्स भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स के बीच में डिफरेंस क्लियरली एंड डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब अपनी लास्ट क्लास में हमने टू डांस एक रेगुलर वर्ब के डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स देखे थे और हमने कुछ रूल्स भी देखे थे, जिन रूल्स को यूज करके हम ये फॉर्म्स बना सकते हैं रेगुलर वर्ब्स के लिए। तो आप अगर ध्यान दोगे तो ये फॉर्म्स एंड रूल्स बिल्कुल वैसे ही लिखे हुए हैं जैसे लास्ट क्लास में लिखे थे। बदला क्या है? बदला है हमारा वर्ब टू ईट एंड ये वर्ब एक इर्रेगुलर वर्ब है। मैंने इस वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड हम ये देखेंगे कि कौन से रूल्स इनमें से इस वर्ब के लिए अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि इस वर्ब टू ईट के लिए ये वाले कौन से रूल्स लगते हैं एंड कौन से रूल्स नहीं लगते। इससे हमें रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स का डिफरेंस इजीली समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा इंफिनिटिव फॉर्म टू ईट है। यहाँ पे कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था इंफिनिटिव फॉर्म वो होता है जब वर्ब के आगे टू लगा होता है, टी-ओ। जैसे हमने टू डांस देखा था, यहाँ पे टू ईट, कोई फर्क नहीं है। इंफिनिटिव फॉर्म वही है इर्रेगुलर वर्ब के लिए भी। उसके बाद बेस फॉर्म यहाँ पे ईट है, टू हटाया एंड ईट आया, ये तो बेस फॉर्म भी वही है ना। रिमूव द टू फ्रॉम द इंफिनिटिव एंड यू गेट द बेस फॉर्म। ये जो रूल है, ये वाला रूल ये फॉलो हो रहा है हमारे इर्रेगुलर वर्ब के लिए भी। हमको ध्यान ये रखना है, हाँ हमें पता होना चाहिए ये क्या फॉर्म्स है, हमें देखना है कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कौन सा रूल नहीं अप्लाई हो रहा है। ओके, अब प्रेजेंट टेंस फॉर्म यहाँ पे ईट है, सेम एज द बेस रूट फॉर्म, तो ये रूल भी अप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट पास्ट टेंस फॉर्म। ओके, पास्ट टेंस फॉर्म यहाँ पे एट है, ATE, एट। हमारा रूल क्या था? हमारा रूल था कि अगर आपको पास्ट टेंस फॉर्म चाहिए आप टी या ईडी लगा दो बेस के एंड में, है ना। बेस था EAT, उस हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए था? उस हिसाब से ये ईटेड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ईटेड नहीं है। ये है क्या? ये है एट, क्योंकि ये एक इर्रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म है। इर्रेगुलर यानी कि अलग, ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये है यहाँ पे ईटिंग, और रूल कहता था एड ING टू द बेस। बेस था ईट, EAT पे अगर मैं ING लगाऊं तो ईटिंग, तो ये वाला रूल तो फॉलो हो रहा है ना। ये नहीं हुआ बट ये हो रहा है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल टू ईट का होता है ईटन। रूल कह रहा था सेम एज पास्ट टेंस, पास्ट टेंस तो एट है, तो ये वाला रूल हमारा नहीं फॉलो हो रहा है। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म फॉर प्रेजेंट टेंस, है ना, ये होता है ईट्स। एंड अगर हम देखेंगे रूल कह रहा था एड S और ES टू द बेस, बेस था ईट, उसमें S ऐड हो रहा है,
तो यहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स होते हैं जिनमें ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये सेम नहीं होते। अब ऐसा एक और इरेगुलर वर्ब देखते हैं, टू सिंग, एंड देखते हैं उसके लिए कौन से रूल्स फॉलो हुए, कौन से नहीं फॉलो हुए। Now let us look at the different forms of to sing, which is also an irregular verb. So to sing का infinitive है to sing, simple। उसके बाद बेस to हटा दिया sing, तो ये रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस फॉर्म sing, यही सेम बिल्कुल as our base form, तो ये रूल भी फॉलो हुआ है। उसके बाद हमारा पास्ट टेंस फॉर्म यहाँ पे है sang, SANG। अगर ये रूल फॉलो हुआ होता, बेस में डी या ईडी हमने लगाया होता, तो ये होता क्या, ये होता सिंग्ड, सिंग्ड, SINGED। अगर ये रूल फॉलो किया होता और बेस में हमने लगाया होता, पर सिंग्ड कुछ नहीं होता है, हमारे पास है sang। ये एक इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, ये सिंग्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये कोई वर्ड नहीं होता, ओके, sang होता है, SANG। तो ये रूल नहीं फॉलो हुआ। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है सिंगिंग, जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था, सिंगिंग बेस SING, उसके बाद हमने लगा दिया ING, सिंगिंग, तो ये रूल हमारा फॉलो हो रहा है। अब पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे है sung, SUNG। यहाँ पे A था, आप ध्यान दो, यहाँ पे U लेटर है, sang अलग है, sung अलग है, तो सेम एज पास्ट टेंस ये वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा है। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म ही शी इट के लिए जो यूज होता है वो है sings, he sings so well, ओके, और she sings so beautifully, है ना। ये sings ही है, add s to the base, SING में s, तो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। ओके, तो अभी तो हमने देखा दोनों टू ईट और टू सिंग कि ये भी नहीं फॉलो हो रहा था और ये भी नहीं फॉलो हो रहा था। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सारे इरेगुलर वर्ब्स के लिए ये भी फॉलो नहीं होता और ये भी फॉलो नहीं होता? हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक और कैच है, एक और रूल है जिससे चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। क्या रूल है? उसके लिए हम एक और अपना वर्ब लेते हैं और वो वर्ब है टू ब्रिंग, और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं। वो भी एक इरेगुलर वर्ब है लेकिन उसमें हल्का सा कुछ अलग है, देखते ही आप समझ जाओगे। So now let's look at to bring, which is also an irregular verb, but it is different from to eat and from to sing. Okay, तो to bring को देखते हैं। To bring है हमारा infinitive, जैसे अभी तक होता आ रहा था। इसका रूट या बेस फॉर्म है bring without to, तो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। इसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म है bring, सेम एज बेस रूट फॉर्म, ये वाला रूल भी फॉलो हो रहा है। इसका पास्ट टेंस फॉर्म अगर हम रूल फॉलो करते तो क्या होना चाहिए था? बेस BRING पे ED लगना चाहिए था, ब्रिंग्ड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता इंग्लिश में, कभी भी मत बोल देना गलती से भी, ओके, क्योंकि ये रूल नहीं फॉलो हो रहा इसलिए ये नहीं है। तो क्या है? ब्रॉट। ब्रिंग का पास्ट टेंस होता है ब्रॉट, ओके, और ये रूल नहीं फॉलो हो रहा। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हम देखें वो है ब्रिंगिंग, तो ये रूल फॉलो हो रहा है, ING टू द बेस हो रहा है ना, बेस BRING है ना, उस पे ING और ऐड कर दिया, ब्रिंगिंग, तो ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। अब ये रूल सेम एज पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल सेम एज पास्ट टेंस, ये हमने देखा कि टू सिंग और टू ईट जो इरेगुलर वर्ब्स है उनके लिए फॉलो नहीं हो रहा था। वहां एट था, ईटन था, फिर सैंग था, संग था, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस ब्रॉट था और पास्ट पार्टिसिपल भी ब्रॉट है, ओके, दोनों सेम है। इवन दो ये एक इरेगुलर वर्ब है,
ये रूल जो है सेम एज पास्ट टेंस, ये फॉलो हो रहा है टू ब्रिंग एन इरेगुलर वर्ब के लिए। और फिर ये वाला रूल ब्रिंग्स, ये रूल भी फॉलो हो रहा है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है हमने एस लगा दिया टू द बेस और इसलिए ये रूल फॉलो हो रहा है। तो अब जो हमें इंपॉर्टेंट बात पता चली है वो ये है कि कुछ इरेगुलर वर्ब्स के लिए ये रूल फॉलो होता है। टू ईट के लिए नहीं हुआ, टू सिंग के लिए नहीं हुआ, बट टू ब्रिंग के लिए हो रहा है। एंड ऐसे ही और वर्ब्स भी हैं, जैसे टू हैव, वो एक इरेगुलर वर्ब है जिसके लिए ये रूल फॉलो होता है। फिर टू अराइज एक इरेगुलर वर्ब है जिसके लिए नहीं भी होता है। तो अब कंफ्यूज नहीं होता है, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। पर आज के लिए काफी ऑलरेडी हो चुका है, तो ये क्लास कल आएगी। कल हम एक बार रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स का डिफरेंस अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट्स है। वो दोनों पॉइंट्स हम कल देख लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जाने से पहले एक बहुत जरूरी टिप बताना चाहती हूँ। अब मैंने आपके सामने ऐसे फॉर्म्स लिखे ना, मैं आपको जो टिप बताना चाहती हूँ ये तो आपने क्लियरली देख लिया है। ये रूल जो था हमारा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये रूल जो था रेगुलर वर्ब्स के लिए फॉलो हो रहा था, लेकिन किसी भी इरेगुलर वर्ब के लिए नहीं देखा हमने इसको फॉलो होते हुए, है ना। ना ईट, ना सिंग, ना ब्रिंग, ना हैव, एक टू हैव होता है ना ये वाला, इसके लिए भी नहीं। तो ये किसी भी इरेगुलर वर्ब के लिए फॉलो नहीं होता है। और फिर हमने ये देखा, है ना, ये हमने देखा कुछ इरेगुलर वर्ब्स के लिए नहीं फॉलो हो रहा था ये रूल, जैसे ईट और सिंग। बट फिर कुछ ऐसे भी वर्ब्स देखे हमने जिनके लिए ये फॉलो हो रहा था, जैसे टू ब्रिंग एंड टू हैव। ओके, तो उसके अलावा तो सब फॉलो हो ही रहे थे। तो इसको मैं यहाँ पे हटाती हूँ। एंड जाने से पहले जो मैं आपको टिप देती जा रही हूँ ये आपको जरूर सुननी है, ये आपको इम्प्लीमेंट भी करनी है, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इरेगुलर वर्ब्स पे कमांड लाने में। आपको स्ट्रगल नहीं करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, कैसे इतने सारे वर्ब्स याद करोगे? आप एक टेबल बनाओगे। ओके, टेबल सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। आप एक टेबल बनाओ जिसमें आप 4 कॉलम्स बना लो एंड 2 रोज। यहाँ पे आप वर्ब का इन्फिनेटिव फॉर्म लिख लोगे। जैसे मैं आपको अभी टू हैव तो अभी तक हमने देखा ही नहीं है, टू ईट का देखते हैं अभी। टू ईट, यहाँ पे आप इन्फिनेटिव फॉर्म लिख दोगे। यहाँ पे आप इसका पहले प्रेजेंट टेंस फॉर्म लिखोगे जो बेस फॉर्म है ईट। फिर आप इसका पास्ट टेंस फॉर्म लिखोगे एट, एटी। फिर आप इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखोगे ईटिंग। ओके, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसका पास्ट पार्टिसिपल लिखोगे, यहाँ पे ईटन होता है। ये एक छोटा सा टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा इन वर्ब्स को अच्छे से मेमोराइज करने में। ओके, फिर आप स्ट्रगल नहीं करते रहोगे कौन सा वर्ब था, उसका क्या टेंस था, उसका क्या फॉर्म था। फिर ये सब आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, और मैं आपको एडवाइस करूंगी अपनी कॉपी में जहाँ पे भी आप ये नोट्स बना रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप ये टेबल बनाओगे ना, एक पेज छोड़ देना। मतलब एक ही पेज पे सारे टेबल्स मत बनाने लग जाना। हर एक वर्ब के लिए आप एक एक पेज लो। ओके, आप ऊपर ये टेबल लिख दो और फिर जगह छोड़ दो, फिर नेक्स्ट वर्ब के लिए नेक्स्ट पेज पे आओ, क्योंकि हम वहां पे इन वर्ब्स के सेंटेंसेस लिखेंगे। ईट कैसे यूज करना है, एट कैसे यूज करना है, ईटिंग, ईटन, ये रियल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है ये भी तो आपको पता होना है ना। आपको पता चलेगा, हम टेंसेस करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। अभी पहले हमें फॉर्म करना तो आना चाहिए ना, उसके बाद ही हम इसको यूज करेंगे रियल लाइफ में। लेकिन आप अपनी कॉपी में ऐसे बनाने लग जाओ अपनी नोट्स में, तो आप फायदे में रहोगे, आप आगे रहोगे, आपको ये सब बहुत इजी लगेगा। टेंसेस, वर्ब्स आपको कंफर्टेबल लगने लग जाएगा। आज के लिए इतना ही, मैं कल कंटिन्यू करूंगी एंड रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स का डिफरेंस अच्छे से इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।
डाउट्स भी प्लीज़ आप मुझे यहीं पे कमेंट करके पूछ लिया करें। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे फेसबुक पे डाउट्स पूछते हैं, कुछ ईमेल पे पूछते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप यहाँ कमेंट करके पूछेंगे तो और लोगों का भी फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।